हेलो। आज हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलर 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 थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को ज़्यादा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे सीटेट का संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। चलिए हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझ लेते हैं। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की जो है रूस के रहने वाले थे। वाइगोत्स्की जो है रूस के रहने वाले हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की किस देश के हैं, तो वो है रूस के। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा इसको जेडपीडी अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। अंग्रेजी में आ जाए जेडपीडी का फुल फॉर्म तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लगाना है। हिंदी इसका अर्थ है सामीप्य विकास का क्षेत्र या निकट विकास का सिद्धांत या सामीप्य विकास का सिद्धांत। इस तरीके से वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकासात्मक सिद्धांत या जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या सामीप्य विकास का क्षेत्र या सामीप्य विकास का सिद्धांत या निकट विकास का सिद्धांत दिया हो तो वहाँ पे आपको वाइगोत्स्की ही चुनना है। वाइगोत्स्की ही आंसर होगा। और वाइगोत्स्की जो है वो रूस के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का प्रभाव पड़ता है। यानी वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा समाज पर आधारित है। वाइगोत्स्की समाज से अलग बच्चे के विकास को संभव नहीं मानते हैं। यानी वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि इस बालक का जो विकास है वो समाज में ही हो सकता है, समाज से अलग बालक का विकास नहीं हो सकता। आपने ये कहानी सुना होगा मोगली वाला जो पंचतंत्र में है कि मोगली को भेड़िया उठा के लेकर चला जाता है और वो जंगल में रहता है। तो जंगल में रहता है तो जंगली जानवरों का ही समाज सीख लेता है, वहाँ कैसे जंगली जानवर कैसे व्यवहार करते हैं वो सब। तो इसी अनुसार तो यानी बालक जिस समाज में रहेगा वो वहीं से सब कुछ सीखेगा, वो वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए ये वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है एक तरीके से ये भी सही है। ये कहते हैं बालक का विकास जो है सामाजिक के कारकों एवं भाषा पर निर्भर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था कि इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। यानी वाइगोत्स्की का जो कहना है कि बालक जो है समाज के बीच जाता है और समाज से अंतःक्रिया करता है तो ही उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। इससे अलग उसका विकास नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा ही होता है। मैं कई बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि वो हर बालक का विकास समाज से ही होता है। अगर कभी भी ऑप्शन सीटेट में क्वेश्चन पूछ ले और जहाँ समाज का प्रयोग कर दे कि हाँ बालक का विकास समाज से होता है तो वहाँ पे आपको वाइगोत्स्की ही आंसर लगाना है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान प्राप्त करता है। ये शब्द आपको
रट लेना है, आपको दिमाग में बिल्कुल इसको छाप लेना है। जहाँ सामाजिक अंतःक्रिया अगर आ गया सीटेट में, वहाँ पे वाइगोत्स्की ही होगा। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया द्वारा ही अपने विचार या भाषा का विकास करता है, अर्थात भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखी जाती है। यानी वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि बालक का सामाजिक विकास समाज के अंतःक्रिया द्वारा ही होता है, इसके अलावा वो अपने विचार और भाषा का विकास भी समाज से ही करता है, अर्थात भाषा का विकास भी समाज के द्वारा ही वो क्रिया करके सीखता है। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की ने जो भाषा संबंधी जो विचार दिए हैं वो दो प्रकार के हैं। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक में भाषा दो प्रकार की होती है। स्पीच यानी भाषा, विचार दो प्रकार की होती है। एक है इनर स्पीच या आंतरिक भाषा, आंतरिक भाषा। दूसरा है इंटरनल स्पीच यानी बाहरी भाषा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की ने भाषा को दो प्रकार से कहा है, एक इनर स्पीच, दूसरा इंटरनल स्पीच यानी आंतरिक भाषा और बाहरी भाषा। आंतरिक भाषा अर्थात विचारों से उत्पन्न या मस्तिष्क से उत्पन्न सोच को आंतरिक भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य जो अपने मन के भीतर सोचता है, जो मन अपने आप से स्वयं से वार्तालाप करता है, उसको आंतरिक भाषा कहते हैं, यानी उसको इनर स्पीच कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं अपने मन में विचार कर रहा है, स्वयं से ही बातें कर रहा है, तो उसको इनर स्पीच या आंतरिक भाषा कहते हैं। दूसरा है इंटरनल स्पीच यानी बाह्य भाषा या बाहरी भाषा। इसे शाब्दिक भाषा भी कहा जाता है। बालक अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है, इसलिए इसे इंटरनल स्पीच कहते हैं यानी बाहरी भाषा कहते हैं। इंटरनल स्पीच या बाहरी भाषा अर्थात वह भाषा जिसमें बालक या व्यक्ति एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उसको बाहरी भाषा कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको वाइगोत्स्की से संबंधित एक एक बिंदुओं को कराऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और ध्यान से सुनिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि पहले बालक जो है बालक में विचार आता है, फिर भाषा आता है। ठीक है, पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं बालक में पहले भाषा आती है, फिर विचार आता है। यानी वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के मन में पहले या बालक के मन में या व्यक्ति के मन में पहले विचार आता है, फिर वो भाषा के द्वारा उसको प्रकट करता है। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं बालक के मन में पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। ठीक है, अब हम इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों से निष्कर्ष यही निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि पहले क्या आता है, क्योंकि हम सोचते हैं वह भी एक भाषा ही है। ठीक है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा कि वाइगोत्स्की जी कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा, और जीन पियाजे जी कहते हैं कि पहले भाषा फिर विचार। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मैंने भी दिया है, तो मेरे साथ भी ऐसा एग्ज़ाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं भाषा यंत्र।
वाइगोस्की जी कहते हैं कि यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। भाषा के सब यानी बालक जो है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। यानी व्यक्ति एक दूसरे की संस्कृति भाषा के द्वारा ही समाज के बीच से ही सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही हम एक दूसरे की संस्कृति सीखते हैं। मान लीजिए कोई यूपी का रहने वाला है और वो बंगाली से बात करेगा, बंगाली की संस्कृति सीखेगा तो कैसे सीखेगा? उससे मिलेगा, उसके से बातचीत करेगा तो ही उसके बारे में जानेगा ना, वहाँ का समाज कैसा है, उसके वहाँ की वेशभूषा कैसी है, उनका तीज और त्यौहार क्या है। तो यानी समाज के द्वारा ही उनसे मिलकर ही एक दूसरे की संस्कृति सीख सकते हैं। आगे है भाषा के सभी गुण, विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता आदि समाज से प्राप्त होता है। यानी ये जितने भी है ये सब भाषा के द्वारा ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। वाइगोस्की जी ने भाषा तीन प्रकार कहा है कि 3 प्रकार से भाषा व्यक्ति सीख सकता है। वाइगोस्की जी का कहना है कि भाषा व्यक्ति 3 प्रकार से सीख सकता है। एक है अनुकरणीय सीखना, यानी अनुकरण द्वारा सीखना। बालक अनुकरण के द्वारा भाषा का अधिगम एवं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाते हैं या प्रकट करते हैं। यानी भाषा का अनुकरण द्वारा भाषा सीखा जा सकता है और एक दूसरे से वार्तालाप किया जा सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दूसरा है निर्देशात्मक, यानी निर्देश द्वारा। इसमें बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति जैसे अध्यापक, अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण करता है। यानी कोई शिक्षक या कहीं भी नेता होता है जो हमें निर्देश देते हैं, हम उसको पालन करके कुछ सीख सकते हैं। अगला है सहकारी अधिगम। इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशल के समूह बनाकर ज्ञान ग्रहण करते हैं, अर्थात समान उम्र के बालकों के साथ अधिगम सीखते हैं। यानी सहकारी अधिगम, यानी जो बालक जिस उम्र का होता है वो उसी उम्र की टोली में शामिल होकर विशेष भाषा का प्रयोग, भाषा के विभिन्न शब्दों को सीखता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर तीनों में सामाजिक अंतःक्रिया होती है। यानी ये जो तीनों है भाषा सीखने की जो 3 क्रियाएं बताई, अनुकरण, निर्देश या फिर सहकारी अधिगम, ये तीनों समाज के द्वारा ही सीखा जा सकता है। यानी समाज से अंतःक्रिया द्वारा ही सीखा जा सकता है। अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक शब्द के साथ ही वाइगोस्की की थ्योरी बनती है। यानी जो वाइगोस्की जी हैं इनका जो पूरा सिद्धांत है वो सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक के विकास का सिद्धांत कहा गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।